दोस्तों, कानून प्लस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो 15 अगस्त को लाल किला के स्टेज पर भाषण दिया है, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूं, बिकॉज ये अभी तक का उनका सबसे लंबा भाषण था लाल किला पर और 100 मिनट से ज्यादा का उन्होंने भाषण दिया। पूरी दुनिया ने उसको वॉच किया। जो वहाँ पे जो लोग थे, लीडर्स थे, या अपोजिशन से हों या सरकार के हों, सब ने उसको सुना और इस पे बहुत सारे रिएक्शंस आई हैं। लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये भाषण दिया गया है और जो प्लान उन्होंने अनवेल किए हैं भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए बाय 2047, मित्रों, ये बहुत ही हिस्टोरिक स्पीच माना जा रहा है। तो इसलिए हमने सोचा कि आपको इस स्पीच के जो हाइलाइट्स हैं वो आपको बताऊं, और इसके अलावा पीएम मोदी की स्पीच का वो इम्पोर्टेंट पार्ट हम लोगों ने आपके लिए कंपाइल किया है। आप इसको ठीक से देखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे मित्रों, तो कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लेकिन अपने विचार जरूर दिया करें मित्र, दैट हेल्प्स अस अ लॉट। तो मित्रों, अब चलिए चलते हैं मोदी जी के इस भाषण पे। जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन भी हुआ था, उसमें पीएम मोदी ने अपनी बातों को रखा था, और वो था ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत चर्चा हुई, हॉट डिस्कशंस हुए। अपोजिशन ने बहुत सारे ब्लेम्स किए सरकार को कि सरकार जो है वो पाकिस्तान के सामने भीगी बिल्ली हो गई, क्योंकि अमेरिका का उसका साथ था और अमेरिका ने डिक्टेट किया सीज फायर करना। इन सब बातों पे बहुत चर्चा हुई थी और इस पर रिएक्शन हुआ था। और जो होम मिनिस्टर अमित शाह, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह, पीएम मोदी के अलावा और भी जो पक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस पर अच्छी खासी क्लैरिफिकेशन दी थी। और परहैप्स तो मुझे लगता है कि उसका इफेक्ट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर में जो सक्सेस दिखाया एयरफोर्स ने, आर्मी ने, नेवी ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एंड कंबाइंड फोर्सेस ने, इन सब का जो सक्सेस रेट था, जैसा कि पीएम मोदी ने बताया, 100% था। और उन्होंने ये भी क्लियर किया कि उनका इंटेंशन पाकिस्तान की आम जनता के साथ को हार्म करना नहीं था, नहीं उनके साथ लड़ाई करना था। उनका मकसद था जो कैंप्स है, टेरर कैंप्स जो कि सवाल से पनपते हैं और भारत में आकर आतंक फैलाते हैं, उनको निस्तानाबूद करना, उनको आइडेंटिफाई करना, और एक तरह से समझिए पिन पॉइंट करके उसी जगह पर उसको निस्तानाबूद करने की बात हो रही। इस बार इट वाज नॉट लाइक अटैकिंग पाकिस्तान एंड डूइंग वॉर, इट वाज अटैकिंग दोज पॉइंट्स जहां से ये पनपते हैं। तो पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस का ब्यौरा दिया, उसके अलावा क्या इंटेंशन था उसके बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि इन सारे चीजों को से लिंक किया। कांग्रेस के समय में कैसे होता था, हमें डोजियर देना पड़ता था और डोजियर पे चर्चा होती थी लेकिन कुछ होता नहीं, और पाकिस्तान एक इंसिडेंट करने के बाद फिर दूसरे इंसिडेंट की तैयारी में लग जाता था। और पैरेलली हमने उसको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था ताकि वो हमारे साथ कॉमर्स कर सके, और हम उसको एक तरह से समझिए उसके प्रोस्पेरिटी में उसका साथ दे रहे हैं। उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी चर्चा किया, और उसमें उन्होंने कहा कि ये ट्रीटी जो है एक तरफा है, इसमें भारत का कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो जो ट्रीटी एक तरफा रहा है, उस ट्रीटी को पर रीथिंक करना, ये भारत का जो है वो इम्पोर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट में है। तो इस पर चर्चा करते उन्होंने आगे बात में जो बताई, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो है विकसित भारत का। उन्होंने कहा कि उनका एम है, और उनके पार्टी का भी एम है, बीजेपी का, और जो अलाइड जो पार्टीज हैं, सबने कंसेंसस बनाया है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन के लिए तैयार किया जाए, और 2047 रोड मैप तैयार किया है उन्होंने, तब जब भारत जो है 100 साल का हो जाएगा इंडिपेंडेंस के बाद के पीरियड। उन्होंने कहा कि टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल रिलायंस, सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है, और इस डायरेक्शन में मेड इन इंडिया चिप्स ऑलरेडी बननी शुरू हो गई हैं, और हमने इंपोर्ट करना जो है उस पे कम कर दिया है। और जब से अगर हम इंपोर्ट अपना नहीं घटाएंगे और जब तक इंपोर्ट करते रहेंगे, तब तक भारत के विकसित होने में और भारत की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद नहीं मिलेगी। इसलिए सेल्फ रिलायंस बहुत जरूरी है। उन्होंने 5G के बारे में चर्चा की, इसके सक्सेस की चर्चा की, यूपीआई पेमेंट के सक्सेस की चर्चा की, जो इंडिया में डिजिटल इंडिया प्लेटफॉर्म्स बनी हैं उसकी चर्चा की मित्रों। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एनर्जी इंडिपेंडेंस की बात। उन्होंने एनर्जी इंडिपेंडेंस पे जोर दिया और कहा कि डीप सी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशंस होनी शुरू हो गई हैं, न्यूक्लियर सेक्टर में डेवलपमेंट है, और हम क्लीन एनर्जी बनाएंगे 100%। ये प्रयास है भारत सरकार का और साइंटिस्ट का। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है
और भारत ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर है, लेकिन बाय 2047 ये चाहते हैं कि इंडिया जो है ऑयल डिपेंडेंस से अपने आप को फ्री कर ले और मतलब वो इंडिपेंडेंट हो जाए, चाहे अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन करके, न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस करके या रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करके या जो हाइड्रो एनर्जी है उसको हार्नेस करके। मित्रों, मोदी जी ने इस बात पर बहुत ही जोर दिया कि मिनरल और स्पेस जो है उस डायरेक्शन में भी बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए हैं और नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन बनाया गया है भारत की तरफ से, और उसमें बैटरी, ईवीज और डिफेंस से रिलेटेड जितने भी रिक्वायर्ड एक्सेसरीज हैं या इक्विपमेंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं वो उस पर फोकस किया जाएगा। और इसमें उन्होंने बताया कि इसरो चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन के बारे में बताया कि इंडिया जो है पूरे स्पेस इकोनॉमी को लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मोदी जी ने आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर इस पे चर्चा की और भारत के स्टेडी ग्रोथ जो सक्सेस धीरे धीरे भारत पा रहा है या उसके कदम बढ़ रहे हैं उस पर उन्होंने एक जोरदार एग्जाम्पल के साथ बताया पूरे भारत की जनता को। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कहा कि वो एक इंक्लूसिव सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे फोकस करना चाहते हैं और कर रहे हैं। और इस डायरेक्शन में उन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, एवरी स्मॉल शॉपकीपर इज अ नेशन बिल्डर, मतलब दुकानदार जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, मेक इन इंडिया में जो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भारत को सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बनाता है वर्ल्ड का। उसके बाद उन्होंने चर्चा किया यूथ एंड वुमेन एम्पावरमेंट का, जिसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई, ज्यादा IITs बनाए जाएंगे, IIMs बनाए जाएंगे, और जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए जो डेवलपमेंट, जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात होती है तो कैसे स्लोली वुमेन एक साथ कंधे से कंधा मिला रही हैं। और उन्होंने भारत के आर्म फोर्सेस को ज्वाइन किया है और आर्म फोर्सेस अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसका भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे वुमेन ने लीड रोल प्ले किया और बहुत सारे मिशन में वो एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत के सक्सेस स्टोरी को लिखने में आगे बढ़ी। नॉट ओनली आर्मी की मैं बात कर रहा हूँ या नेवी या एयरफोर्स, बट उन्होंने रूरल इंडिया की बात की और उन्होंने ये भी कहा कि जल जो बहुत ही जरूरी चीज है वो उस पर भी उन्होंने फोकस किया है और हर घर जल की बात हो रही है। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ वाटर टैप्स लगाए गए हैं। उसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ घर तैयार किए गए हैं। मित्रों, ये फोकस वुमेन और सोशल ग्रोथ और इकोनॉमिक ग्रोथ और जो छोटे छोटे जो शॉप्स हैं या जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन पर ध्यान दिया और जो बेस लेवल है उनका बहुत बड़ा, और अगर उनको इंजीनियर किया गया ठीक से तो दे कैन ग्रो एंड मेक इंडिया मोर स्ट्रॉन्गर इन इकोनॉमी एंड सोशल पैरामीटर्स एज वेल। तो मित्रों, इस चीज पर उन्होंने ध्यान देते हुए जो लास्ट पार्ट था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उन्होंने कहा कि कैसे ये सारे मुद्दे, ये सारे पॉइंट अगर धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो भारत जो है बहुत आगे बढ़ेगा। मित्रों, इसी बात पर ध्यान देते हुए उन्होंने ग्लोबल राइज की बात की भारत की और कहा कि ग्लोबल स्टैंडिंग जो है भारत का बहुत हाई हुआ है। जी समिट जो दिल्ली में हुआ उसमें डिजिटल फाइनेंस और जिस तरीके से जो एजेंडा सेटर्स का रोल प्ले किया भारत ने वो पूरा विश्व देख रहा है और भारत की जनता भी देख रही है। और एबव एंड ऑल करप्शन पे फाइट करने का, GST रिड्यूस करने का और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रही हैं लोगों को उसको बढ़ाने का, जो लीकेज जो हो रहा था, पैसे इधर से उधर बर्बाद रहे थे उसको कंट्रोल करने का, ये सारा मुद्दा है मित्रों। और इन सब पर उन्होंने यूनिटी और जो एक तरह से समझिए कॉम्प्रिहेंसिव यूनिटी की बात की, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन तीनों पर काम करने की बात हुई मित्रों। और 2047 विल ब्रिंग इंडिया टू फोरफ्रंट। वर्ल्ड ऑलरेडी आ चुका है बट और स्ट्रॉन्गर तरह से इमर्ज होगा 100 साल जब भारत इंडिपेंडेंस बनाएगा। मित्रों, मोदी जी के इस भाषण को ठीक से सुने और अपने विचार जरूर दें। और मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे और आपके बीच में संपर्क बना रहे। आपने समय दिया मित्रों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें और कानून प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।